हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में। ठीक है, कौन कौन से हल होते हैं, उसे कैसे हल किया जाता है अगर वो अद्वितीय हल हो तो। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी विधि द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल तभी करेंगे जब उसका हल एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि केवल एक हल होंगे तो। इसीलिए पहले आपको चेक कर लेनी है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के अनुपात को लगा के उस फॉर्मूला को चेक कर लेना है कि किसका हल अद्वितीय है। अगर अद्वितीय है तो आप विधि द्वारा आप उसको हल कर सकते हैं, यानी कि x और y का मान निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके हल की। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधियाँ, मेथड। पहले मेथड की हम चर्चा करेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे विलोपन विधि। तीसरी विधि की चर्चा करेंगे वज्र गुणन विधि। चौथी विधि हमारा है ग्राफीय विधि, या इसको बोलते हैं आलेखीय विधि, या इसको बोलते हैं ज्यामितीय विधि। इन तीनों विधि को हम बीजगणितीय विधि भी कहा जाता है। यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि को हम बीजगणितीय विधि भी बोल सकते हैं। इसमें तीन विधि की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर अगला है ग्राफीय विधि, या इसको अलग से नाम दे दिया जाता है आलेखीय विधि या ज्यामितीय विधि। ग्राफ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है जिसका ग्राफ बनाना रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ हम लोग सीख लेंगे, एग्जाम में ग्राफ निश्चित ही आएगा और आप उसको ग्राफ को बनाएंगे जिससे आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्या करते हैं, सभी विधि की चर्चा हम लोग करते हैं। पहले प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करते हैं, उसके बाद विलोपन, उसके बाद वज्र गुणन, सब 1 बाय 1 आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बात करते हैं हम पहली विधि प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान कैसे निकालेंगे, इस विधि की हम चर्चा करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसी के थ्रू उसको बनाते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में x + y = रूटीन क्वेश्चन नंबर 1। फिर ले लेते हैं x - y = 4। ठीक है, बताए थे जब भी इस तरह क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, इसके द्वारा हम कैसे इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, पहले ध्यान समझ लीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए समीकरण 1 में x या y किसी एक का मान निकाल कर उसके मान को समीकरण 2 में रखा जाता है, या समीकरण 2 में से x या y का मान निकाल कर उसके मान को 1 में रख देते हैं। इस तरह हम समीकरण को हम हल करते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में लिख देंगे x + y = 14। किसी एक का मान निकाल लीजिए जो भी आपको आसान लगे। चलिए हम y का मान निकाल लेते हैं पहले। तो y = क्या होगा, 14 प्लस x इधर जाएगा तो -x। ठीक है, इस तरह हम y का मान निकाल लिए और इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे जिससे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए। लिखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर चलिए रखते हैं x - y = 4। अब इसमें मान रख देते हैं y का। x - y का मान क्या है हमारा, 14 - x
दो पद है इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट देना होगा, इसलिए माइनस है, इसमें क्रिया भी करना पड़ता है। इक्वल टू 4। चलिए एक्स माइनस करेंगे तो -14 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो गया हमारा 2x माइनस 14 इक्वल टू 4। अब क्या कर देंगे यहाँ से 2x इक्वल टू 4, इधर -14 इधर जाएगा तो +14 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 18, और गुना में इधर 2 है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, कट जाएगा 9, यानी कि x का मान कितना हो गया हमारा 9। इस तरह आप x का मान निकालिए। अब क्या कर देंगे, अब इसके x के मान को, ये जो समीकरण जो 3 बनाया है इसमें इसका मान रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। ले देंगे समीकरण 3 से जाएगा हमारा y बराबर 14 माइनस x है, x का मान हो गया 9, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5। अतः x का मान 9 और y का मान 5 निकल गया। इस तरह क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि समीकरण 1 और 2 में से, समीकरण 1 या 2 किसी में से x या y का मान निकाल कर उसके मान को समीकरण 2 में रख दी जाती है, और इस तरह ये दोनों मान हमें मिल जाते हैं। समीकरण 3 बनता है, उसके बाद मान 1 निकाल कर उसके मान को समीकरण 3 में रख दिया जाता है, और इस तरह वे दोनों मान निकल जाती है। तो आशा करते हैं ये वाला समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा देते हैं, देख लीजिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 में एक और ले लेते हैं, जैसे कि हो गया √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। समीकरण हो गया हमारा 1। और लेते हैं √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, समीकरण 2। फिर से करते हैं समीकरण 1 में √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, समीकरण 1 है। जैसे बताए थे कि विलोपन विधि में, प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, हमें समीकरण 1 में से या y में से किसी एक का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख देंगे, या 2 में से निकाल कर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो 1 से निकाल के हम रखते हैं, किसी एक को मान निकालेंगे, x के हम निकाल लेते हैं अभी मान। चलिए √2x इसको इधर भेजेंगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस √3y, उसके बाद x यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा रहता है, गुना, इधर जाएगा तो हमारा भाग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बन गया। बताया था इसका समीकरण आपको 3 बना लेने हैं आसान करने के लिए। अब इसके मान को समीकरण 2 में रखते हैं, लिख देते हैं समीकरण 2 में x के मान को रखने पर रख देते हैं यहाँ पे √3 गुने x यहाँ पे है, x के मान को रख देते हैं माइनस √3y बटा √2, और फिर क्या हो गया समीकरण 2 में माइनस √8y इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा √3 गुना होगा तो √9 होगा, 9 और 9 में से फिर 3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि -3, √3 में से 9 होगा, 9 में से रूट में से 3 बाहर निकलता है, 3y बटा √2 माइनस 8y और बराबर 0। नीचे एक और क्या हम क्या करते हैं, विंडो ऑर्डर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं या इधर कर लेते हैं, शायद नहीं दिखे, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा √2, भाग लगाएंगे √2 में 2 से तो 1 मरतबा हम कटेगा, ऊपर गुना करेंगे 1 से तो √3y। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब इससे इसमें भाग लगाएंगे, भिन्न के घटाव कर रहे हैं, भिन्न घटाव में कोई दिक्कत होगा तो आप देख लीजिए, 1 में से भाग देंगे तो √2 आएगा, √2 को सॉरी यहाँ पे 8 है, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा √16, और 16 में से बाहर निकलेगा, जब √2 को √8 से गुणा करेंगे, क्या 2 को 8 से तो √16 होगा, 16 में से 4 बाहर, तो होगा 4y बराबर 0। क्या हो जाएगा -7y बाई √2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -7y फिर गुना करेंगे
7y आई हो जाएगा 0, y इक्वल टू 0, इसको गुना में है इधर भेजेंगे तो भाग होगा कट के 0, यानी कि y का मान कितना हमारा 0 हुआ। अब इस मान को समीकरण जो 3 बनाए उसमें रख देंगे, x का मान निकलेगा। चलिए देते हैं समीकरण 3 से, तो हो जाएगा हमारा x बराबर -√3y बाई √2, रख देते हैं -√3y का मान 0 बटा √2। तो कभी भी हम 0 से गुना करें या भाग करें, पूरे संपूर्ण प्रक्रिया में आंसर आता है हमारा 0, यानी x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो आशा करते हैं आपको प्रत्यासन विधि समझ में आई होगी। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट विधि की चर्चा हम कर लेते हैं विलोपन विधि की। अब नेक्स्ट हमारी जो अगली विधि है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि को देख लेते हैं, विलोपन विधि से हमें कैसे सॉल्व करनी है। और हमारे लिए सबसे बेस्ट जो विधि है यही है विलोपन विधि। हम विलोपन विधि का ज़्यादा इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे, क्योंकि ये आसान और छोटा होता है, ठीक है, और ज़्यादा सटीक रहता है, इसलिए इसका हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि से कैसे हल की जाती है, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसी विधि से हम हल करके देखते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, विलोपन विधि से चर्चा कर लेते हैं। 3x जैसे में 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण 1 हो गया। उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 2 समीकरण 2 हो गया। बताया तो सबसे पहले आपको सॉल्व करके देख लेनी है कि इसके हल कितने हैं। अगर अद्वितीय हल है तो ही सॉल्व कीजिए, अगर अनेक हल है या कोई हल नहीं है तो सीधा लिख देंगे इसके कोई हल नहीं होंगे या इसके अनेक हल होंगे, बस हो गया। लेकिन अद्वितीय हल होगा तभी किसी विधि से आपको हल करने के लिए पूछी जाएगी और तभी आप हल कीजिएगा। तो हम बात करते हैं विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है ध्यान समझिए। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम या तो पहले y को कटा देते हैं या x को कटा देते हैं, यानी इसमें से किसी एक को बिलवा देना रहता है विलोपन विधि, ठीक है। तो या तो आप y को कटा दीजिए या x को कटा दीजिएगा, और y कटा देते तो x बचेगा, इसलिए x का मान पहले निकलेगा। अगर x कटाते हैं तो y का मान पहले निकलेगा। तो चलिए इसको कटाया कैसे जाता है तो ध्यान समझिए। तो हम ज़्यादा तौर पे तो हम y को ही कटाते हैं, क्योंकि पहले x का मान हमें निकालना अच्छा लगता है, इसीलिए पहले y को ही कटा देते हैं। कटाने के लिए ध्यान दीजिएगा, दो बातों पर ध्यान देंगे हम, दो बातें। पहली दो बातों पर ध्यान देंगे, पहला कि अगर y को कटाना है तो उसका मान पहले बराबर होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो मान समान होना चाहिए और चिन्ह विपरीत होना चाहिए, जो चिन्ह है वो विपरीत होना चाहिए, तभी कटता है। कोई संख्या मान बराबर और चिन्ह अलग अलग होता है तभी कटता है। तो मान बराबर करते हैं सबसे पहले। तो मान बराबर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे सिर्फ y है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 में 4 से गुना कर देंगे, सॉरी इसमें 1 से गुना करेंगे, समीकरण 2 में 4 से कर देंगे। 1 से गुना करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, इसमें करेंगे तो 4y हो जाएगा, जिससे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए देखते चलिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर। चलिए अब यहाँ पे तो ऑलरेडी चिन्ह इसका सेम है, इसीलिए इसको लिखेंगे दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह ऑलरेडी अलग अलग है। विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर, अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पर लिखिएगा, उसके बाद उसके चिन्ह को बदल के कटा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3x प्लस 4y जाएगा हमारा 10, इससे गुणा कर लेते हैं तो कितना हो गया 4x माइनस 4 से सब में गुणा करना होगा। गुना तो हम इसको देख के किए, लेकिन करना सब में पड़ेगा। 4y क्या हो गया हमारा 4y 8, ठीक है। समीकरण को हमें जोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि चिन्ह दोनों का अलग अलग ऑलरेडी है। अगर चिन्ह का दोनों का सेम रहता तो यहाँ पे हम घटाते, और घटाते तो सब के नीचे वाला का चिन्ह चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि जब भी हम दो समीकरण को आपस में घटाते हैं या बीजे बीजे घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह सबका चेंज होता है। तो यहाँ पे हम चिन्ह चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं, और जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा आसानी से। आइए कितना हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 7x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अब
एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 18 और गुना यहाँ पे छुपाया जाएगा तो इधर भाग, यानी कि होगा हमारा 18/7 हमारा एक्स का मान हो जाएगा। अब वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एक्स के मान को या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, वाई का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए तरह से जो आसानी होगा वही से उसी पर रख दीजिए। ये छोटा है इसलिए हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 में एक्स के मान को रखने पर रखते हैं यहाँ पर एक्स का मान हो गया हमारा 18/7 माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा माइनस वाई 2 प्लस इधर जाएगा तो माइनस 18/7 माइनस वाई, इसको भी जोड़ा कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा हमारा 7, आग लगाएंगे तो 7 मरतबा में फिर कटेगा तो यहाँ पे 14 होगा माइनस 18। ठीक है, नहीं हटेगा इसलिए इधर लिख देते हैं माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा -4/7, माइनस माइनस कटा दीजिए और वाई का मान हो जाएगा हमारा 4/7। अतः सब में लास्ट में लिख दिया जाता है। अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड पे आप सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से लिख दीजिएगा, एक्स बराबर कितना हुआ 18/7 और वाई बराबर 4/7 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका विलोपन विधि से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। विलोपन विधि में सीधा सीधी बात, एक्स या वाई किसी एक को कटा दिया जाता है। कटाने के लिए दो बात जरूरी है, दोनों का मान सेम होना चाहिए और चिन्ह विपरीत होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो मान समान करने के लिए हम गुणा कर दिए कि इसे गुणांक को इससे गुणा कीजिए, इसे गुणांक को इससे गुणा कीजिए, अपने आप ये बराबर हो जाएगी। और उसके बाद विपरीत चिन्ह तो देखेंगे, और विपरीत चिन्ह ऑलरेडी होगा तो जुड़ने पर अगर समान चिन्ह होगा, अगर विपरीत चिन्ह नहीं रहता है तो आप लिखिएगा घटाने पर, घटाइएगा तो सब का नीचे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, जिसके कारण आपको फिर से विपरीत चिन्ह प्राप्त हो जाएगी। इस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो विलोपन विधि का एक और उदाहरण ले लेते हैं। समीकरण हमारा 1 है, समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको हम वाई को कटाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मान इसमें 1/2 है, इसमें सिर्फ वाई है। ठीक है, तो इन दोनों को तो पहले बराबर करना होगा। तो चलिए बराबर करने के लिए इसमें 1/2 से गुना, इसमें 1 से, बोले थे इसके गुणांक को इससे गुना, इससे गुणांक को इससे गुना कीजिए, अपने आप ये बराबर हो जाती है। तो हम कर देते हैं इसमें इसके गुणांक है 1 यहाँ पर छुपा है और इसके गुणांक है 1/2। अब बात करते हैं, ये तो मान तो बराबर कर देंगे इस तरह। अब चिन्ह कैसे, चिन्ह तो दोनों का सेम है, प्लस प्लस है, इसको सेम कैसे करें, तो बताया था जब दोनों का सेम हो जाएगा यानी हमें विपरीत चिन्ह चाहिए ना, दोनों सेम हो जाएगा तो हम लिख देंगे घटाने पर, और जब घटाएंगे तो ऑटोमेटिक नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा, सबका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारा 1 से गुना कीजिएगा तो आपको वही सब प्राप्त होगा 2x/3 और क्या हो जाएगा प्लस y/2 क्या होगा -1। इधर देखिए से गुना करेंगे तो हो जाएगा -x बटा गुना हो जाएगा 1/2 से, यहाँ पे 3 दूने 6 हो जाएगा। अब प्लस इसको इसके साथ गुना कीजिए तो मिलेगा हमारा y/2, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3 को 1/2 से गुना कीजिएगा, नीचे 1 कर लीजिए, 3/2 होता है, ऊपर पर गुना नीचे नीचे गुना होता है, 3/2। अब समीकरण को घटाने पर जब घटाइएगा तो सबका नीचे का चिन्ह ऑटोमेटिक ही चेंज कर दी जाती है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस छिपा है, प्लस है तो माइनस कट जाएगा, इस सब का वैल्यू खत्म हो जाता है, इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब दोनों सॉल्व करेंगे, बटा वाला इसीलिए पहले लिख देते हैं ऐसे 2x/3 प्लस x/6। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि बटा में तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको भी लिख देते हैं -1 -3/2। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, 3 दूने 6, 2 से ऊपर गुना 4x प्लस 1 मरतबा में कट जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, फिर नीचे 1 करके हो जाएगा एलसीएम 2, यहाँ पर हो जाएगा -2 -3। सॉल्व कर लीजिएगा, जाएगा हमारा 5x/6 इक्वल टू कितना हो गया -3, दोनों माइनस माइनस में तो जुड़ता है और चिन्ह माइनस कराता है, 5/2। इसके बाद क्रॉस, दोनों बटा में क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या ऊपर ऊपर दोनों में 5 है, ऊपर ऊपर सेम रहेगा तो कटा भी सकते हैं, या नीचे नीचे सेम रहेगा तो हम कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस कीजिए अब, ठीक है, तो क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2x, इसको क्रॉस करेंगे तो मिलेगा 6।
x बराबर 6/2, ठीक है, यानी x का मान कितना हुआ हमारा 3 हो गया। अब y का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसे बताया गया था y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 किसी एक में इसका मान रख देंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं, लिखते हैं समीकरण, आपको 2 में ही रखिए, आसान है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो हो जाएगा हमारा, x का मान रखिए यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा 3, तो हो जाएगा -3/3 प्लस y बराबर 3, कट गया एक मरतबा में, y बराबर 3 माइनस से किधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इसीलिए y का मान कितना होगा 3 1 4, अतः x बराबर हमारा मिल जाएगा 3, y बराबर 4, ठीक है। इस तरह हम विलोपन विधि से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये विलोपन विधि भी समझ में आई होगी। जितने भी हम भाषा वाला क्वेश्चन बनाएंगे उसमें समीकरण सेट करेंगे, उसके बाद आप इसको विलोपन विधि से ही अधिकांश सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सटीक और सिंपल होता है, आसान होता है, ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। अब अगली विधि जो है हमारा वज्र गुणन विधि है। क्या है, वज्र गुणन विधि। थर्ड नंबर जो विधि है हमारा, इसलिए जो विधि है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इसके लिए हम इसको एक फॉर्म, वज्र गुणन विधि में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले की तरह होता है, ठीक है। इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना आसानी होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बना भी कैसे है, चलिए आपको समझा देते हैं। पहले हम दो समीकरण का हम व्यापक रूप लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ऐसे होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। समीकरण एक में x का जो गुणांक होता है वो a मान लीजिए, इसको y के गुणांक को b, और जो अचर गुणांक है वो c मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह लिखते हैं, जैसे कि कोई हम चीज़ ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 4 लिखते हैं। तो अगर इसको आप इधर भेजिएगा तो -4 = 0 हो जाएगा। तो a की जगह पे, b की जगह पे, आई c की जगह पे, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे लिख के इसको समझ रहे हैं। तो ये हो गया इसका व्यापक रूप, जहाँ पे a b c पर कोई अंक रहेगा, कोई संख्या रहेगा, इस तरह। तो हो गया समीकरण एक का व्यापक रूप। समीकरण 2 में सब में 2 देते हैं, 2x b2y c2, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, सूत्र की तरह है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले आप x लिखिए, x बाटा कर देंगे और इसको क्रॉस करते हैं। x को बंद कीजिए और दोनों गुणांक को हम क्या करते हैं, क्रॉस करके लिखते हैं, ठीक है। तो हम गुणांक क्रॉस करेंगे और इस तरह लिखेंगे। देखिए b1 c2 माइनस करेंगे इसको b2 c1, आशा करते समझ में आई होगी। फिर बराबर लिखेंगे, फिर y बटा, अब y को बंद कर देंगे और बाकी सबको क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे। y को बंद करिए और ये दोनों को क्रॉस कीजिए, ठीक है। तो फिर क्रॉस करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा, इधर से। तो हम इसमें जो क्रॉस किए थे, इसमें इसको पहले क्रॉस किया गया था, इसको बाद में, लेकिन इसमें जब क्रॉस करेंगे, अच्छा देख लीजिए, पहले y इसको क्रॉस करेंगे तो मिलेगा, y को बंद कीजिए, ऐसे क्रॉस कीजिए, तो मिलेगा हमारा क्रॉस में a2 c1 माइनस, इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा मिलेगा a1 c2, ठीक है। बात को ध्यान समझिएगा, जब इसको किए थे यहाँ पे जो क्रॉस दोनों का किया गया था, क्रॉस ऐसे किया गया था, क्रॉस किया गया है, तो इसमें से जो क्रॉस किया गया है, ध्यान समझिएगा, क्रॉस किया गया है, तो इसमें हम इस वाला जो है, इसमें इसको पहले लिखे हैं, इसको बाद में। ये वाला जो क्रॉस है, इसमें ये वाला जो क्रॉस है, इसमें इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, ठीक है। ये जो क्रॉसिंग वाला पार्ट है, इसमें ध्यान देना है। फिर बात करते हैं 1 बटा, ठीक है। तो 1 बटा में इसको बंद कीजिए, बाकी सबको क्रॉस कीजिए और इसके जैसा क्रॉस कीजिए, इसके जैसा सेम टू सेम। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे।
चलिए क्रॉस करते हैं तो मिलेगा, तो हमारा क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये वाला क्रॉस A1 B2, इसको क्रॉस करेंगे तो मिलेगा हमारा A2 B1, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, या क्रॉस करने का एक तरीका सिखाया है, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। वरना इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे और इसी फॉर्मूला के जरिए हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, जैसे हो गया 2x + 4y, उसके बाद 46। याद रखिएगा इधर दिया है तो इसको आप इधर भेज लीजिए, इसको भेजिएगा तो प्लस आएगा तो इधर माइनस जाएगा। समीकरण 1। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमारा मिल जाएगा 3x + 5y = 74 है, तो फिर आप बराबर इधर भेजिएगा तो माइनस में 74 कर दीजिए बराबर 0, ठीक है। यानी कि ये सब मान अगर उधर रहेगा तो आप इसको बुला के ऐसे व्यापक रूप में बदल लीजिएगा, यानी कि बराबर 0 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या क्या हो जाएगा, ये हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A1 हो जाएगा हमारा 2, B1 हो जाएगा 4, C1 हो जाएगा -40, A2 हो जाएगा हमारा 3, B2 हो जाएगा 5 और C2 हो जाएगा हमारा -14, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे वज्र गुणन विधि ऐसे लिख लीजिएगा। तो उसके बाद लगाइए फॉर्मूला, लगाएंगे x बट्टा, चलिए अब इसको क्रॉस करते हैं, जैसे बताया था ना, जो क्रॉस रहता है या फॉर्मूला लिख दीजिए आप, चाहिए तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। हो जाएगा हमारा B1 C2 - C2 C1 बराबर y A2 C1 - A1 C2 बराबर 1/A1 B2 - A2 B1। चलिए मान रखते हैं x बाई, B1 हमारा हो जाएगा 4 गुने, B1 हो गया 4 गुने -74, ठीक है, और माइनस मान लिखते हैं नेक्स्ट में, माइनस हो गया 5 गुने -40, मान रखते जाइए बराबर y, तो y बट्टा, फिर मान रखेंगे A2 हो गया हमारा -40, उसके बाद गुना सीधा 3 हो जाएगा माइनस, फिर हो गया A1 -74, A1 क्या हो गया हमारा, A1 में हम बैठा देते हैं मान, A1 हो गया हमारा 2 और C2 हमारा हो गया -74, ठीक है, बराबर 1/, फॉर्मूला देखिए A1 B1, A1 हो गया हमारा 2, अब B1 हो गया B2 हो गया 5, फिर माइनस फॉर्मूला में तो माइनस दे देंगे, A2 B1 A2 हो गया हमारा 3, अब B1 हो गया हमारा 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए